पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि आपकी सरकार बीजेपी दुर्भावना के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए स्वाति मालीवाल के मुद्दे को आप लोग हवा दे रहे हैं क्योंकि आप चुनावी फायदा चाहते हैं। जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भावना किसकी है समझिए। स्वाति मालीवाल सांसद किसकी? आपकी। आरोप किस पे लगाया? आप पे। मकान किसका? आपके मुख्यमंत्री का। पीटा किसने? आपके मुख्यमंत्री के पीए ने। गवाह कौन? आपके मुख्यमंत्री के परिवार वाले। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सुनिए, ट्रोलिंग कौन कर रहा है? आप वाले। जवाब आके कौन दे रही है? आपकी मंत्री। भैया सब कुछ तो आप मेरे बाप को समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये तो वो मुख्यमंत्री है ना तो यहाँ बैठ के पहले खैर वो सब छोड़ दीजिए कि सारी संसद चोर है और इनके लिए चोर बेईमान जाने क्या क्या बोला था, उसके चरणों में जाके गिर गए, अलग बात है। मगर ये तो कहते थे मैं तो 3 कमरे के मकान में रहूंगा और मेरा तो 24 घंटे खुला रहेगा मकान, कोई भी आए चला आए। अब शीश महल के किले में ऐसे बंद होकर बैठते हैं कि अगर उनकी महिला सांसद भी अपॉइंटमेंट मांगती है तो इसे मैं संस्कृत के एक वाक्य में कहूंगा कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती, यानी महिला सांसद अपॉइंटमेंट मांगे, तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्ये चटका नाम भंजनम। कोई सेंस है इस बात की? और अब एक और बात समझिए, दूसरा ये वो मुख्यमंत्री है जो कहते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। आज अपने मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझिए कि इतना बदलाव। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मगर देखिए दोनों कितने अच्छे हैं। एक ने राधिका खेड़ा के साथ किया था बर्ताव, उसका बचाव आप वालों ने किया। अब स्वाति मालीवाल के साथ हुआ तो ये कर रहे हैं। राम मिलाई जोड़ी, आगे आप लोग समझ सकते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। के पास आते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आप हैं, बात दुर्भावना की बात नहीं है, बात दुर्व्यवहार की है। और किसी भी महिला का हो, उसके पहले आपकी मंत्री आकर बोल रही है, बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। जांच की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर आपकी मंत्री आकर बताती हैं उनके तो कपड़े नहीं फटे थे। अंजना जी, 5 दिन से मैं यही देख रहा हूँ जब से स्वाति मालीवाल जी ने शुरू करा है, और मैंने कल भी आपको कहा था कि इस बात की टाइमिंग देखिए क्या है। इस वक्त मुद्दा ये होना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर इनके जो पिछले 7 सांसद थे उन्होंने क्या करा? क्या वो जनता के बीच गए? क्या उन्होंने जनता से बात करी? इनके मंत्री भी यहीं से थे, हर्षवर्धन जी। क्या करा? ये खुद मानते हैं कुछ नहीं करा, इसलिए इन्होंने हर्षवर्धन जी को मंत्रालय से हटा दिया। ये खुद मानते हैं इनके सांसदों ने कुछ नहीं करा, इन्होंने 6 की सीट बदल दी। यही मान रहे हैं ना? मुद्दा ये होना चाहिए कि दिल्ली में बैठी इनकी सरकार यहीं पे है ना, ये पीछे बैठती है। क्या करा इनके मंत्री ने दिल्ली के लिए? क्या करा इनके सांसदों ने दिल्ली के लिए? ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं ना। एक भी सांसद कह दे मैंने काम किया मुझे वोट दे दो, या अभी जाके दिल्ली में कह दे कि हमारे सांसद ने काम किया तो हमें वोट देना, ये मांग लें। इस पे मुद्दे पे बात नहीं हो रही, मुद्दा नया बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। जहां चुनाव जाते हैं, जहां चुनाव होते हैं वहां के नया मुद्दा गढ़ते हैं और उसके ऊपर डिबेट कराते हैं। ये कहते हैं सब कुछ आपका था। अरे भैया, एलजी तुम्हारा, दिल्ली पुलिस तुम्हारी, तुम कराते हो जहां जांच कराओ। एक विभव कुमार ने कंप्लेंट दी, एक स्वाति जी ने कंप्लेंट दी। विभव कुमार को आपने पकड़ लिया, आप बॉम्बे ले गए कि फोन फॉर्मेट हो रहा है, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं लिख रहे। और दूसरे पे आप देखिए एक और टाइमिंग, आज एएनआई का भी इंटरव्यू हो जाता है, इसकी टाइमिंग नहीं देख रहे आप। 25 तारीख तक रोज उन्होंने काम करना था। ये सोची समझी स्क्रिप्ट है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, जो पहुंचने वाला नहीं है, चाहे जो मर्जी भाजपा इसके अंदर कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी कर ले। एक ही लाइन, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ए भाई सब कुछ ठीक है तो स्वाति मालीवाल को पार्टी से निकाला क्यों नहीं? आज भी वो आपकी सांसद है, जवाब दीजिए ना। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इन्होंने ब्रजभूषण सिंह जी को निकाला है, इन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दी, हालत खराब हो गई। डरे हुए लोग, अरे भैया तुम्हारी तो 72 आ रही थी, 80 आ रही थी, तुम डर रहे हो। अरे भैया भाई, बैंड बज गया। मैं जवाब दे दूं? दो भाई हमने तो नहीं कहा ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपने कहा स्वाति मालीवाल हमारे खिलाफ बोल रही हो, फिर भी निकालने की हिम्मत कर पा रहे। कौन सी नस दबी हुई है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। और एक और बात कह दूं, सुनिए, सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए। आपने इतनी तिलमिलाहट केजरीवाल जी की कभी नहीं देखी। सड़क पर निकले था, विभव कुमार के जेल जाने पे आई। ये भैया कौन सा राजदार विभव कुमार के पास है? कहीं उस विभव में पराभव के सारे सूत्र तो नहीं है, यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, विभव कुमार को टेक्निकली कुछ भी नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट था क्या? स्वाति मालीवाल का अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था। अगर नहीं था तो किस हैसियत से अंदर थे? जवाब दो भाई, अपॉइंटमेंट की लिस्ट दिखा दो उस दिन की। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की नहीं पता। छोटा सा ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह जी ने कुछ भी नहीं कहा भाजपा को। ब्रजभूषण सिंह जी ने इस देश की बेटियों को बहुत कुछ कहा है। सर, हमको क्या कहा? छोड़ो, देश की बेटियां यहाँ पर जूते उतार के रो रही थी कि हम ये जूते लटका रहे, अब खेलेंगे नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमको कुछ कहो, छोड़ो, देश की बेटियों को तो मत कहो, हमको कहो। आप सिर्फ बोलने का जवाब। उसके बाद में मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, छात्र कितने बैठे हुए? छात्र हाथ उठाएं, सिर्फ छात्र। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि स्वाति मालीवाल एक इशू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए?
बात तो सही है। कई लोग हैं जो मानते हैं इशू है उस पर चर्चा होनी चाहिए, कई लोग मानते नहीं है। लेकिन बार बार जब आप स्वाति मालीवाल पर घेरेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह नाम का आईना आपके सामने रख दिया जाता है। ये बताइए, भारत के इतिहास की एक घटना बता दीजिए जहां किसी पार्टी के सांसद को ये रोज उसी का काम पार्टी है। के मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये बताइए, आप ये बताइए कि किसी भी पार्टी की सांसद को उसी मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया हो, ये बताइए। और ये इनकी पुरानी फितरत है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पीटा था, उसने भी एफआईआर कराई थी। इन्होंने जाके 2014 में भाजपा कार्यालय पर बवाल किया था। इन्होंने यही 26 जनवरी के बाहर यहाँ पे धरना दिया था। कब हो गया ये? कब हुआ कब? शराब वाले स्कैम पर आप लोग पीठ थपथपाते हैं कि हम ही लोगों ने इसको उजागर किया। फिर क्या आप पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मानते हैं कि दुर्व्यवहार से काम हो रहा है? दुर्भावना से माफ कीजिए। अंजना जी, महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ कहा सुधांशु जी ने। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस भी आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपके हैं, होम मिनिस्टर भी आपके, और आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में केस गया हुआ है। आप उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए, जनता के सामने लाइए, जो कोर्ट ऑफ लॉ कहे उस अनुसार किसी के साथ न्याय कीजिए। लेकिन न्याय ऐसा नहीं होता कि आपकी तरह कि न्याय से पहले ही कोई जज या कोई कोर्ट फैसला दे, आप बुलडोजर चलवा देते हैं लोगों के घरों पे। ये गरीब लोग दिल्ली के सिर्फ स्वाति मालीवाल पे बात नहीं कर रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं उन 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ जो देश के नौजवान के साथ आपने पूछी थी। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। हम पूछना चाहते हैं आपसे, दिल्ली का नौजवान 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। आपके 7 सांसद थे दिल्ली में, सांसदों की जिम्मेदारी है। आपके सांसदों को भी 304 करोड़ रुपए इन 10 सालों में मिले। दिल्ली में डेवलपमेंट दिखता है। जो गांव उन्होंने गोद लिए थे वो किस स्थिति में? सुधांशु जी जरा पता कर लीजिए कि दिल्ली क्यों बदहाल है। तू इसकी बता, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये दिल्ली बदहाल हुई क्यों। मैं नहीं बताऊंगा। दिल्ली में महंगाई जब 414 से 440 का सिलेंडर होता है तो आप इतना शोर मचाते हैं। जब आप तेल के, डीजल के, पेट्रोल के भाव पे कहते हैं साहब बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बदल दो सरकार। अरे भैया, सैकड़ा पार कर लिया। दिल्ली जीवंत शहर है, सारे दिन लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो गैस सिलेंडर एलपीजी का 1100 रुपए का हो गया, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे। तो दिल्ली के जो जनता के मुद्दे हैं, रोजी रोटी, मकान, कब, उसके लिए बात करिए, रोजगार पे बात करिए। आपने बात ही नहीं करी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आपके 7 में से 6 सांसद आपने रिपोर्ट कार्ड पे बदल दिए। 7 में को जनता बदल देगी, आपको पता लगेगा 25 तारीख को। गजब बेइज्जती है। कह रहे हैं कि चैलेंज है इन दोनों का गठबंधन, पहली बार कांग्रेस और आप मिलकर आपसे लड़ रही है और 6 सांसदों के टिकट काटना मजाक है। नहीं, हवा तो बदली है। केवल 5 महीने पहले ये कहते थे कि दारू घोटाले में केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए, और हवा ऐसी बदली है कि एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाली पार्टी के साथ चले गए। पता नहीं कौन सा पौवा मिल गया है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो। जो ये कहते थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ चोर बेईमान, मेरे पास बक्सा भर के सबूत है, वगैरह 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 बहुत सारी, और वो जाके अब उनके चरणों में जाके गिर गए। मगर मजे की बात ये है, भगवंत मान का स्टेटमेंट चेक करिएगा जाके। उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी करप्ट नहीं है, तो भगवंत मान जी कहते ऐसा कैसे कह दूं कि करप्ट नहीं है। मतलब बड़ी मजेदार हवा बदली है कि हवा सिर्फ दिल्ली में बदली है, मगर पंजाब में लड़ाई की हवा यथावत है। और देखिए, जब दुष्प्रचार की बात आती है तो हमारे सम्मानित साथी क्या बोल जाते हैं। अभी क्या बोले? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। हम लोग कब बैठे? 2024 में। 45 साल कब से हुए? 1979। जाके चेक करिए क्या थी ग्रोथ रेट। 1.8%, 2%, महंगाई 15%, 16%। इसी 45 साल में वो 1991 में भी आता है जब सोना गिरवी रखा गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस इतनी भयानक हुई थी कि $1 बिलियन से नीचे आ गया था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 2-2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन करना पड़ा था। जहां मजाक की बात करते हैं, हम लोग उस समय इंजीनियरिंग में आके पढ़ने लगे थे, उस जमाने में प्रचंड बेरोजगारी 16%। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। महंगाई की दर कुछ भी आकर आए बाएं साएं बोलने लगना। और अब मैं आज बताना चाहता हूं, चलो बाकी आपको समझ में आए ना आए, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मोबाइल सेट तो हम लोग यूज करते हैं। आज दुनिया में मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरिंग में भारत नंबर 2 का देश है। आपके जमाने में कंज्यूमर नंबर 2 था, सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। आज मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, मोबाइल मैंने इसलिए कहा कि हर बच्चे के हाथ में होता है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग कंपनी है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। आईफोन हाई एंड जो मोबाइल बनता है, उसकी चाइना के बाहर पहली फैक्ट्री हिंदुस्तान में बनी है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे जो है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बन गए, 4 करोड़ नए गरीब आवास बन गए, विमान वाहक पोत बन गया, विक्रांत, ये सब बना कौन रहा है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर के देश बन गए, सोलर पावर जनरेशन में तीसरे नंबर के देश बन गए, 5वीं बड़ी। ये आसमान से कोई भूत पिशाच आके बना रहे हैं इनके हिसाब से। इसलिए आंकड़े के साथ साथ, और मैं पूछना चाहता हूं, आज बेरोजगारी की दर 3.1% है। मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके से खत्म है। अपने समय के कोई 3 साल बता के जाइएगा जब 3% से कम हो। आज महंगाई की दर 5% है। चुनौती से कांग्रेस शासन के कोई 5 साल बता के जाइएगा जब
आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अगर मैं गलत हूं तो आप दोनों करेक्ट कर दीजिएगा। आपसे शुरू कर रही हूं। राहुल जी उत्तर प्रदेश गए, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मंच शेयर किया, सब जगह वो दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने कोई मंच मेरी जानकारी के मुताबिक शेयर नहीं किया है। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, इसकी वजह क्या है? सुनीता केजरीवाल जी के साथ रामलीला मैदान में जरूर दिखे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं, वजह? मैं सबसे पहले सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं, सारा डेवलपमेंट जो फैक्ट्रियां लगी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के, जो मोबाइल आज हाथ में है, क्या ये 10 साल में आ गए सारे? आप अगर इतिहास की बात कर रहे हैं, इसके जनक आज से 3 दिन पहले 21 मई को जिसकी शहादत दिवस था, स्वर्गीय राजीव गांधी, इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। सुनिए, नहीं सुनने की भी आदत रखिए भाई। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शुरू किया था और इस देश में अगर किसी को उस क्रांति का जनक माना जाता है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की, बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बेस है किसी का तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। बेरोजगारी पे आपने बहुत बात की, देश भर की बात की, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने आवास की बात की, इतनी छद्दी, आप हमें दिल्ली में बता दीजिए 3 ऐसी कॉलोनियां, कालकाजी, जेलर बाग और तीसरा कठपुतली कॉलोनी, इन 3 कॉलोनियों में डीडीए को जहां झुग्गी थी वही मकान देने की बात थी। आज तक आप सिर्फ और सिर्फ कालकाजी में थोड़े मकान छोड़ के आप बताइए 12 साल में 10 साल की आपकी सरकार हो गई, आपने क्यों नहीं उनको आवास मुहैया कराया दिल्ली में? आप बता दीजिए राजीव रतन आवास योजना के तहत 62,000 गरीबों के घरों को आपने क्यों नहीं अलॉटमेंट किया? वो जर्जर हो गए। आप गरीब की बात ही नहीं करते, आप तो बात करते हैं बड़े सरमाएदारों की, आप तो गरीब के रोटी और रोजगार के लिए बात ही नहीं करते। आप मुझे बता दीजिए कि इस जो आपकी डेवलपमेंट है, इसके लिए कहीं कोई मानवीय दृष्टिकोण है सरकार के पास? कोई इस नीति में कोई मानवीय संवेदनाएं हैं कि सिर्फ महल बना दें, बड़े बड़े अट्टालिके बना दें, उससे देश के नौजवान को रोजगार मिल जाएगा? अरे भैया, क्या बात है? देश के ये जो अंजना जी बदलाव की जो बहार है, जो संजय जी कह रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, जो संजय जी कह रहे हैं बदलाव की बहार है और बड़ी बहार है, और आप देखिएगा बदलाव तय है 25 तारीख को। सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूँ। जो आपने कहा हमारे नेताओं के मंच साझा करने का, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है, पूरी तरह हम कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई वजह है क्या? दिल में कोई मलाल अभी भी है क्या? किसी तरह की कोई वजह नहीं है। हमारे जहां कैंडिडेट को जरूरत रही वहाँ अरविंद केजरीवाल जी आए, और जहां इन्होंने कहा हमारे नेता गए, ये कहना आप भी बोल लीजिए उसके बाद एक साथ जिसमें कोई किसी तरह का अभी अनिल जी तू समझा? हाँ प्यारी समझ गई। जेलर वाला वाक्य की बात करी, मेरी विधानसभा में पड़ता है। 2.25 लाख रुपए 1 साल हो गए इनको लिए हुए। लोगों ने ब्याज पे पैसे इकट्ठे करे, झुग्गी वाले लोग रहते हैं, उसके अंदर फ्लैट नहीं दे रहे, आजकल नई गाड़ी में बिठा के लेके आते हैं, कहते थे कोई वाला फ्लैट देंगे, लोग देखते हैं, फिर बात कहते हैं वहां के लोग बता देते मिलेगा नहीं भैया, ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। 2.25 लाख रुपए ले रखे हैं, मैं अभी लेके चलूंगा आपको, अभी ले चलो, कैमरा मेरे साथ में दिखा दूंगा आपको। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन्होंने खाओ माँ कसम कहा कि इंजीनियरिंग कर रहे थे। ये वो इंजीनियरिंग किसने बनवाए थे? स्कूल, गुरुकुल के स्कूल में काहे नहीं गए भैया? तुम गुरुकुल में जाते हैं, आप सबके स्कूल में काहे नहीं गए? तुम किस इंजीनियरिंग स्कूल में गए? किसने बनाया था? वो आपने नहीं बनाया था। अरे भैया मुझे बताओ कौन से? थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा मॉनिटर। एक बात आज तक समझ नहीं आई अंजना जी। मैडम हाँ, अंजना जी कल भी कह रहे थे कि एम्स के अंदर जाना चाहिए, वो क्या एम्स इन्होंने बनाया था? पता नहीं कौन से गोला पे थे उस वक्त, नए गोला पे एकदम प्रकट हो गए। सारी चीजें 2014 के बाद हो गई। अरे मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मेरे पिताजी ने व्यापार करा, सबके बाबा ने काम करा, धंधा करा, आपको पढ़ाया, आपके माताजी पिताजी ने 2014 से पहले करा ना, कि वो भी मोदी जी कर गए। कमाल हो गया। अरे मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भाई ये देश आगे बढ़ रहा था, देश बढ़ता रहेगा। हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु रहेंगे। तुम्हारा क्या जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए, चोर और बेईमान करने वालों के प्रति भक्ति कैसी डेवलप हो जाती है, वो बदली हवा आपको दिखाई पड़ गई। और मैं दूसरी बात करना तो भैया जी तो भावनाओं बह के कुछ ज्यादा ही बोल गए कि राजीव गांधी के जमाने में टेलीफोनी आ गई थी। राजीव गांधी नवंबर 1989 में हट गए थे। चुनौती से कहता हूं, पूरी दुनिया मोबाइल टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, 1994 में आई है मोबाइल टेलीफोनी की टेक्नोलॉजी। कुछ बोलने लगते। और मेरे भाई, आपने कहा इंजीनियरिंग में आए थे, हाँ मैं बताना चाहता हूं 1991 तक आते आते हम आए थे। हम लोग एक देश में इंजीनियरिंग बनी थी, मगर हम दुनिया के दूसरे देशों के सामने कहां खड़े थे? हमारे साथ जो देश आजाद हुआ, आप बोला नहीं, ठीक है, बारी-बारी हमारे साथ जो देश अस्तित्व में आया था चाइना, वो कहां खड़ा था 1991 में? हम कहां खड़े थे? हमारे साथ जो देश आया था इजराइल, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जर्मनी डिवाइड हो गया था, वो कहां खड़े थे? हम कहां खड़े थे? नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था, वो कहां खड़े थे? हम कहां खड़े थे? हकीकत में हम अपनी क्षमता के अनुसार अब उभर के सामने आए हैं 2014 के बाद। छोटा जवाब, क्योंकि मैं अब लोगों के प्रश्न लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 1947 में इंडिया के साथ में श्रीलंका भी आजाद हुआ था, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। देखिए हिंदुस्तान कहां पहुंचा? पाकिस्तान कहां पहुंचा? अब अभी बोलो।
देखिए उन्होंने वो राजनीति करी, वही हिंदू मुस्लिम करते रहे, वही कश्मीर पर रोते रहे जो आज ये कर रहे हैं। ये लोग देश को वैसे बर्बाद करना चाहते हैं जैसे बाकी के देश को हमारे पड़ोसी करते रहे। हम आगे बढ़ते रहेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, एम्स की बात आई, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आई। दिल्ली में केंद्र सरकार का स्टैक है, दिल्ली फुल फ्लैश, दिल्ली की विधानसभा जो है, दिल्ली की सरकार जो है वो पूरी गवर्नमेंट नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीपी दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस जनता के प्रति आपकी संवेदनाएं और मानवीय दृष्टिकोण कहाँ गया? इस दिल्ली ने सबसे बुरे हालात झेले हैं कोरोना में। क्या आपने एक भी भारत सरकार की तरफ से हॉस्पिटल दिल्ली में नया बनाया इन 10 सालों में? आप मुझे बता दीजिए। आप बस हवा निकल गई। ने जो किया वो देश में आप बता रहे हैं हमने ये, हम तो सिर्फ साथ थोड़ी सी बात कर रहे हैं सुधांशु जी। क्या एक भी हॉस्पिटल आपने एम्स के टक्कर का छोड़िए, राम मनोहर लोहिया को छोड़िए, ये सब हमारे समय के बने हुए। आप बताइए क्या बनाया कोई भी हॉस्पिटल? भैया राम मनोहर लोहिया मगर क्यों? ठीक है, अब कुछ सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सवाल। मेरा 3 सवाल है। पहला प्रश्न करूंगा मैं भाजपा प्रवक्ता से। सर आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से कहा आपकी। सर आपसे प्रश्न करूंगा, 3 मई 2023 को मणिपुर में एक हृदयदारक घटना हुई थी। सर उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दोषी अभी किस जेल में है? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? कि आपने कहा 12 किलोमीटर पे आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सर आपने वंदे भारत लाई जिसमें देश की सिर्फ कुल 10% जनता से ट्रैवल करती है। बाकी जो लोकल्स जो एक दिन का लेट हो रहा है, लोकल्स जो सिर्फ एक दिन का लेट हो रहा है, हम एक दिन क्या स्टेशन पे बैठे रहे? और बात तो सही है। पूछिए सब लोग। मेरा क्वेश्चन सारी पार्टियों से है। आप कहते हो महिलाओं को लेकर हम ये करें। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कर रही है। आप ब्रजभूषण सिंह को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। आप बीजेपी कह रही है विश्व स्तर पर अलग पहचान बनाई है देश ने, लेकिन विदेश से कोई जो महिला घूमने आ रही है देश में उसके साथ ही रेप हो रहा है, वो कहाँ तक सही है? ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे।